बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है MBF यानी कि मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हम इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड पेपर पेयरिंग स्कीम आप स्टूडेंट से शेयर करेंगे, चाहे आप बीकॉम पार्ट 1 के रिलेटेड हैं चाहे आप बीकॉम पार्ट 2 से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स आज से हम MBF के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे प्लस उनका सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चाहे आप लो से लो स्टूडेंट्स भी हो ना, इस सोल्यूशन को याद करना इंशाल्लाह ताला एक तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, दूसरा आपको डिफिकल्टी भी नहीं फील होगी और आपको यह भी पता चलेगा कि आपने कितना क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशंस कितनी लिखनी है। और इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन स्पेशली मैंने खुद से लिखा हुआ है। ये इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन मैंने आप स्टूडेंट्स को सोच के, आपके लेवल को सोच के ये लिखा है ताकि आप स्टूडेंट्स को याद करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। मोस्टली प्रॉब्लम आपको यहां पर ये आती है कि आपको इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन टफ होता है, उसकी इंग्लिश वर्डिंग टफ होती है, आपको याद करने में परेशानी आती है। तो स्टूडेंट्स आज से हम ना अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। दैट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी क्या है, ये किस तरह हम इसको याद किस तरह करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, कंप्लीट मैं आपको पेज के ऊपर लेके चलता हूं। पेज के ऊपर जाके हम एक एक चीज को सीखेंगे और आपने हर पेज की पिक्चर लेते रहना है और इसी पिक्चर को आपने पास रखने के बाद अपनी बुक के ऊपर आपने क्या करना है, इसको निशान लगा लेना है। और चाहे आप इंट्रोडक्शन और स्पेशल डेफिनेशन जो है वो पिक लेने के बाद आपने उसको खुद से नोट डाउन कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं ताकि हम आपको इसको समझ सकें। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, ये सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन करेंगे फंक्शन ऑफ मनी का तो आपको पता है सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपने डेफिनेशंस लिखनी है। तो ये इंट्रोडक्शन जितना जितना आपने लिखना है, मैंने अंदर से निशान लगाए हुए हैं, आपने इतना इतना ही इंट्रोडक्शन लिखना है। तो अच्छा, मनी का इंट्रोडक्शन कहता क्या, कहता है पैसा क्या है, कहता है वो चीज जो जिसकी मदद से हम इस दुनिया के अंदर चीज खरीद सकते हैं, चीज को बेच सकते हैं। आपने चीज खरीदनी है, पैसा दो, चीज ले लो। आपने चीज को बेचना है, चीज दे दो, पैसा ले लो। तो यानी कि पैसा क्या है, पैसा चीज को खरीदने और बेचने में काम आता है। ये ना दो तरह के काम इसने किए हैं पैसे में। नंबर 1, इसने लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि लोग आसानी से बाइंग एंड सेलिंग कर सकें, खरीद और फरोख्त कर सकें। दूसरा, इसने बार्टर सिस्टम की ना जितनी भी डिफिकल्टी थी ना उनको रिमूव कर दिया। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आप गुड्स के बदले में गुड्स देते थे। फर्ज करें आपके पास घोड़ा है, किसी और शख्स के पास बकरी है, तो आपको अगर घोड़ा चाहिए तो आप अपनी बकरी दे दोगे, घोड़ा ले लोगे। यानी कि अब बकरी और घोड़े का अगर आप मुआवजा इस दुनिया के अंदर करो ना, तो बकरी की वैल्यू थोड़ी है, घोड़े की जो प्राइस कीमत है वो ज्यादा है। तो तब के दौर में इस तरह लोगों को नहीं थी समझ में आती। जिस शख्स को जिस चीज की जरूरत होती थी, चाहे वो छोटी जरूरत थी चाहे बड़ी जरूरत थी, वो अपनी कीमती चीज को दे के एक ऐसी चीज ले लिया करता था जिसकी आजकल मार्केट में इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसकी दो डेफिनेशंस करते हैं। आपको बताता हूं आपने डेफिनेशंस कितनी कितनी करनी है। अब इंट्रोडक्शन में ही आप देख रहे होगे कि मैंने सिंपलेस्ट करके ना आपको मैंने बताया कि आप इतना इतना बस इंट्रोडक्शन करो। आप देखें स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, इस पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा है, आप करोगे डेफिनेशंस। ये जो मैंने टिक लगाए हुए हैं जिन डेफिनेशंस को, ये आपने सिर्फ यही दो डेफिनेशंस करनी है। अब इन्हीं दो डेफिनेशन में से भी ये काफी लेंथी थी, इनको भी मैंने शॉर्ट करवाया, ठीक है ना। तो पहली डेफिनेशन आपसे क्या कहती है, पहली डेफिनेशन पढ़ने में बहुत सिंपल है, मैं समझा देता हूँ। वो कहती है कि पैसा पैसा वो इंस्ट्रूमेंट है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज होता है। यानी कि मीडियम का मतलब होता है वो आला, मीडियम मींस आला, फॉर एक्सचेंज तबादले का आला। मतलब वो चीज जिसको आप दे करना इस दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हो, कोई भी चीज बेच सकते हो, तो उसको कहते हैं, उस आले को कहते हैं मनी। तो ये मनी की पहली डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन मनी की है, टिक लगा क्या है, इसकी टिक लगाया हुआ है मैंने आपको। तो इसको भी मैं समझा देता हूँ, लेंथ थी, मैंने इसको भी शॉर्ट किया है। आपने इतनी इतनी लिखनी है। बहुत से स्टूडेंट्स ये परेशान होते हैं, सर ये शॉर्ट डेफिनेशन है, पता नहीं हमारे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। देखो आपको याद हो गई ना अच्छे से, तो इसी को लिखोगे ना तो आपकी जो लाइनें हैं पेपर के अंदर वो भर जाती हैं, ठीक है। अब ये डेफिनेशन आपको कहता है कि
मनी एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से आप किसी भी दुनिया में पेमेंट कर सकते हो, कोई चीज़ ले सकते हो, किसी चीज़ को मतलब आपने कोई चीज़ लेनी है पेमेंट कर दो, पेमेंट किसमें करनी है जी पैसा दो, चीज़ दे दो। तो यही मनी की 2 सिंपलेस्ट डेफिनिशंस थी मैंने आपको बता दी हैं। इंट्रोडक्शन भी आपने इतना ही याद करना है, डेफिनिशंस भी आपने इतने ही याद करनी है और पेपर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर डेफिनिशंस लिखना होता है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन क्या है? फंक्शंस ऑफ मनी। अब हम क्वेश्चन की पिक के ऊपर आ गए हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या है? फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी का मतलब क्या है? फंक्शन ऑफ मनी का मतलब ये है कि पैसे की मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। फंक्शंस का मतलब होता है काम करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है जब भी क्वेश्चन लिखना है फंक्शन ऑफ मनी, ये हेडिंग आपने क्या करनी है अपने पेपर के अंदर देनी है और इसके बाद आप डायरेक्ट मूव करेंगे नंबर 1 प्राइमरी फंक्शन पर। ठीक है, 3 किस्म के फंक्शंस होते हैं, पैसे से 3 किस्म के काम किए जा सकते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कॉन्टीजेंट फंक्शन। और प्राइमरी फंक्शन के अंदर मजीद सब पॉइंट्स आते हैं, सेकेंडरी फंक्शन के अंदर भी मजीद सब पॉइंट्स आते हैं और कॉन्टीजेंट फंक्शन के अंदर भी पॉइंट्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ऊपर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करें प्राइमरी फंक्शन की हेडिंग देंगे फंक्शन ऑफ मनी की हेडिंग देने के बाद। प्राइमरी फंक्शंस ऐसे फंक्शंस जो पैसे से सबसे पहला जो काम किया जाता है ना उसको कहते हैं प्राइमरी फंक्शंस। ठीक है, अब प्राइमरी फंक्शन में नंबर 1 मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसे की मदद से हम पैसा तबादले के लिए इस्तेमाल होता है। पैसे तबादले का मतलब क्या? मैंने चीज़ लेनी है, मैं पैसा दूंगा, उस पर्सन से चीज़ ले लूंगा। मैंने फर्ज करें दुकान पर जाके बुक खरीद रही है, मैं पैसा दूंगा बुक ले लूंगा। एक इस मकसद के लिए पैसे का यूज़ किया जाता है। पैसे का यूज़ सर्विसेज के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कि मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि मुझे चेक कीजिएगा बुखार तो नहीं, तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने मुझे कोई चीज़ नहीं दी, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी है बस, यानी कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और मुझे क्या कर दिया है, मुझे चेक किया, मैंने उनको पैसा दिया है। और ये क्या कहलाएगा? ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अंदर स्टूडेंट्स आएगा। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव ऑन कर दिया है। हमारा सेकंड जो प्राइमरी फंक्शन है वो है मेजर ऑफ वैल्यू। पैसे की मदद से हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को पहचान सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो जितनी मैंने निशान लगाया हुआ है एक्सप्लेनेशन का, आप इतना ही करेंगे। पीछे वाले पॉइंट में मैं बताना भूल गया था, आप उस पॉइंट में भी उतना ही उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे जितना मैंने निशान लगाया हुआ है। ठीक है ना, तो आपको बेसिकली पिक देने का मकसद भी यही है कि आपको बताया जाए कि आपने एक्सप्लेनेशंस इतनी इतनी बस करनी है। ठीक है ना, अब देखिए मेजर ऑफ वैल्यू, पैसे की मदद से हम किसी भी चीज़ की वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने दुकान में लेने के लिए जानी है चीज़, एक स्टूडेंट ने लेनी है बुक और दूसरे स्टूडेंट ने लेना है बैग। तो जिस स्टूडेंट ने बुक लेनी है उसको पता है मैंने कितने पैसे देने हैं और बुक मेरी मुझे मिल जाएगी, और जिस स्टूडेंट ने लेना है बैग उसको पता है कि उसने कितने पैसे देने हैं और उसको बैग मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पैसा हमें क्या बताता है? पैसा ये बताता है कि किसी भी चीज़ को आपने खरीदने के लिए जाना है तो आपने इतनी प्राइस पे करनी है उस चीज़ की। अब हम करेंगे सेकेंडरी फंक्शंस। तो सेकेंडरी फंक्शन में स्टूडेंट्स ये क्योंकि बुक से पिक ली गई हुई है तो आपके वो 3 और 4 इस तरह नंबर वाइज आपका ना वो चल रहे हैं, मतलब पॉइंट्स। आप क्या करेंगे सेकेंडरी फंक्शन लिखेंगे अपने पेपर के ऊपर और नंबर 1 फिर इसमें सब हेडिंग देंगे। ठीक है ना, आपने अपनी नंबरिंग लेके चलनी है, हर हेडिंग के अंदर आपने नंबर 1 नंबर 2 इस तरह पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, अब प्राइमरी फंक्शन के अंदर कितने थे? 2 पॉइंट्स आए थे सब हेडिंग्स। इसी तरह सेकेंडरी फंक्शन के अंदर अब ये नंबर 1 आपकी हेडिंग बनेगी स्टोरिंग ऑफ परचेजिंग पावर, यानी कि पैसे की मदद से, मैंने आगे उर्दू लिखी हुई है, पैसे की मदद से हम इस दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हैं। इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत टफ है, आप ये ना कीजिएगा। यही मेरी जो उर्दू में लाइन लिखी हुई है ना कि पैसे की मदद से हम इस दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हैं, इसको आपने इंग्लिश में लिखना है कैसे? आपने लिखना है For from money we can purchase anything in the world from money, यानी कि पैसे की मदद से हम इस दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हैं। आगे लिख दीजिएगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। अब सेकंड इसका देखें, सेकेंडरी फंक्शन का सेकंड पॉइंट देखें, मींस ऑफ ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर, यानी कि पैसे की मदद से हम कोई भी खरीदी हुई चीज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन जितनी निशान लगाया हुआ है आप इतना कीजिएगा।
अगर आप ये नहीं एक्सप्लेनेशन करना चाहते, खुद से भी कर सकते हैं। ये मैंने जो उर्दू लिखी हुई है ना कि आप पैसे की मदद से खरीदी हुई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप खुद से भी इस उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो आपको आई होप सो ये पता चल गया होगा कि पैसे से फ़र्ज़ करें मैंने बुक खरीदी हुई है और उस बुक को मैं क्या करना चाहता हूँ, लाहौर भेजना चाहता हूँ या इस्लामाबाद भेजना चाहता हूँ, तो मैं उसे टीसीएस करवा दूँगा, एक जगह से दूसरी जगह उसको मैं पैसा दूँगा और वो मेरी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएगी। थर्ड इसका देखिएगा फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन के अंदर थर्ड पॉइंट देखना है आपने, क्या आपने नंबर 3 ही देना है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। मार्केट मैकेनिज्म, यानी कि पैसे की मदद से हम अपने मार्केट की वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि पैसे की मदद से एक कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो ये अंदाजा करती है कि हमारे मुल्क में डिमांड कितनी होनी चाहिए या कितनी होगी इस साल सर्दियों में हमें कितने सर्दियों के कपड़े खरीदने पड़ेंगे और हमें सप्लाई हमारी कितनी होगी, यानी कि लोग कितनी चीज़ों को खरीदेंगे। अगर फ़र्ज़ करें कंट्री, ये एक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट है वो ये देख रही है कि हमारे मुल्क में इस साल गंदम कितने लोग यूज़ करेंगे, यानी कि गंदम की डिमांड कितनी है, हम क्या करें बाहर से परचेज़ कर लें, तो वो पैसे की सूरत में परचेज़ करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे मुल्क के लोग उसको यूज़ कितना करेंगे, यानी कि हमने उस मुल्क के लोगों को सप्लाई कितनी देनी है। तो ये तमाम चीज़ें पैसे के अंदर डिमांड एंड सप्लाई को देखना किस में आता है, मार्केट मैकेनिज्म में। 4 नंबर पॉइंट आपका सेकेंडरी फंक्शन में क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, यानी कि पैसे की मदद से हम अपनी इकोनॉमी को, अगर हमने अपनी देखना है कि हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर फैक्ट्रीज वगैरह कितनी बनी हुई हैं, कितनी लगी हुई हैं फैक्ट्री, और उनके अंदर जो चीज़ें बन रही हैं हमारे मुल्क के अंदर, हम जो मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट चीज़ें बाहर सेल आउट कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, ये सारी इकोनॉमी के अंदर चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी बढ़ी है या कम हुई है, तो वो आप पैसे में देखोगे। अगर आपका मुल्क अच्छा पैसा जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी ही करेंगे जितने मैंने निशान लगाया हुआ है, और इससे ऊपर वाला जो पॉइंट था ना मार्केट मैकेनिज्म का, उसकी भी एक्सप्लेनेशन आप उतनी ही करेंगे जितना मैंने आपको निशान लगा के दिया है। तो ये किस में आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मार्केट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी का क्या मतलब है कि हमने अपनी इकोनॉमी को अगर देखना तो हम पैसे की सूरत में देखेंगे, ठीक है ना। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आपका फिफ्थ पॉइंट आएगा, इस पिक्चर के अंदर आपको शो हो रहा है, आपकी नंबरिंग फिफ्थ पॉइंट ही जा रही है सेकेंडरी फंक्शन के अंदर। तो वो आएगा आपके पास मॉनेटरी एंड फिजिकल मैनेजमेंट टूल। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पैसे का, एक ये भी काम है कि आपके जो मुल्क में बजट बनेगा ना कि इस साल आपके मुल्क में कितना पैसा किस किस सेक्टर को जाएगा, यानी कि किसानों को कितना पैसा दिया जाएगा, फैक्ट्री वगैरह वाले लोगों को कितना पैसा दिया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स वगैरह को कितना दिया जाएगा, रोड्स कितने पैसे के बनेंगे, पुल वगैरह कितने पैसे के ब्रिजेस बनेंगे। तो ये किस में आता है, फिजिकल एंड मैनेजमेंट टूल के अंदर आता है, फिजिकल मॉनेटरी एंड फिजिकल मैनेजमेंट टूल के अंदर आता है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप कैसे, ये इतनी ही करेंगे एक्सप्लेनेशन जितनी मैंने आपको निशान लगा दिया। तो अब इसके अंदर 6 पॉइंट हम करते हैं, वो है एड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका ये मतलब है कि देखिएगा, पैसे की मदद से हम अपनी मईशत को, अपनी इकोनॉमी को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं ना, तो विदाउट मनी हम कभी भी अपनी इकोनॉमी को नहीं बढ़ा सकते। यानी कि अगर फर्ज करें हमारा कंट्री ये चाहता है कि इस मुल्क के अंदर 100 सिर्फ इंडस्ट्री लगी हुई है और 100 इंडस्ट्री से वो 200 इंडस्ट्री तक अपना टारगेट लेके जाना चाहती है, तो उस मुल्क के पास अगर पैसे होंगे ना तो फिर ही वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री फैक्ट्रियां बना सकती है वो कंट्री। अदरवाइज पैसे के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको लगाकर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज बनाई जा सकती हैं। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप स्टूडेंट्स यहां से ही इतनी ही करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप देखें नेक्स्ट जो आपके पास फंक्शन आएगा वो आएगा कॉन्टीजेंट फंक्शन। आपने प्राइमरी फंक्शन के अंदर 2 किए सब हेडिंग्स, सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आपने 6 सब हेडिंग्स की हैं। अब कॉन्टीजेंट फंक्शन, कॉन्टीजेंट और लास्ट फंक्शन, पैसे का क्या इस्तेमाल हो सकता है, बेसिस ऑफ क्रेडिट, पैसे से हम क्या, मतलब अगर आपने उधार लेना है तो पैसे के अंदर आपने उधार लेना है। आपने जब भी उधार लेना है या किसी को उधार देना है तो आपने इन टर्म्स ऑफ मनी ही उधार लेना है या देना है। तो पैसे का ये भी इस्तेमाल है कि हम उधार ले सकते हैं, इसकी मदद से आसानी से किसी भी शख्स से हम उधार पैसा ले सकते हैं या कोई उधार चीज ले सकते हैं, तो और बदले में उससे कहें कि हम आपको इस चीज के पैसे दे देंगे। जैसे आप ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में करते हो, उधार सेल और परचेज करते हो ना, तो वो पैसे के अंदर ही मुस्तकबिल में उसकी पेमेंट की जाती है। तो इसके एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 आपका इसके अंदर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो
पैसे को ना हम बराबर डिवाइड कर सकते हैं। बराबर मीन्स क्या, अगर फर्ज करो मेरे पास 10 रुपए का नोट है तो मैं उसको बराबर हिस्सों में 5-5 रुपए के 2 सिक्के ले सकता हूँ। तो इसका ये मतलब है कि पैसे को बराबर तकसीम करना, पैसे को हम तकसीम कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा कॉन्टीजेंट फंक्शन के अंदर। इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करेंगे जितना मैंने आपको निशान लगा के दिया है। थर्ड नंबर आपका जो पॉइंट बनेगा कॉन्टीजेंट फंक्शन में वो है इक्वलाइजिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलिटी। इक्वलाइजिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलिटी, इसका ये मतलब है, देखिए आपने इकोनॉमिक के अंदर, आपने इकोनॉमिक्स में ना ये एक चीज पढ़ी हुई है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, कि एक बंदा ज्यादा से ज्यादा कितनी चीज इस्तेमाल कर सकता है। फर्ज करें मुझे जरूरत है 2 एप्पल खाने की, तो मैं 2 एप्पल तक जो अपनी यूटिलिटी पूरी करूंगा, अपनी मुकदार पूरी कर लूंगा, ये मेरा कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो अगर आपने फर्ज करें इस दुनिया में कोई भी चीज खरीदनी है अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पूरी करने के लिए, तो आपको पैसे की बड़ी जरूरत है। फर्ज करें आपने किसी जमीन में से प्रोडक्ट निकालनी है, मतलब वीट निकालनी है, गंदम निकालनी है या चावल निकालने हैं 30 मन या 35 मन या 40 मन, तो उस फसल, उस जमीन के अंदर आपको जो इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे, यानी कि जो खाद वगैरह डालनी पड़ेगी, तो वो पैसे होगा तो आप उसको खाद को खरीदेंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये तमाम यूटिलिटी, इस दुनिया में जो भी यूटिलिटी पूरी करनी होती है वो पैसे के विदाउट इनकम कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करेंगे जितना मैंने आपको बता दिया है। नंबर पॉइंट आपका कॉन्टीजेंट फंक्शन में बनेगा इंक्रीज इन यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल का हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपिटल का हम थोड़ा सा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे चेक है, चेक का आप इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है ना। वो एक मिनिमम मुकदार तक ही बस चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज, निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो मनी है, मनी का हम इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर सकते हैं। ये मतलब मनी का एक ये फंक्शन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि मनी अपने अंदर ये सलाहियत रखती है कि हम इसको जितना मर्जी यूज करें, ये कभी थकता नहीं है, ये कभी हमें मतलब नेगेटिव, मतलब कभी हमें नेगेटिव अपने ऑपोजिट साइन ये शो नहीं करता। तो आप इसकी भी एक्सप्लेनेशन इतनी ही करेंगे जितनी मैंने आपको बता दी है। पांचवा पॉइंट आपका कॉन्टीजेंट फंक्शन में बनेगा मेंटेनिंग रीपेमेंट कैपेसिटी। मतलब क्या कि पैसे का हम दोबारा दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसे को हम रीपेमेंट के लिए, फर्ज करें आपने किसी पर्सन से पैसा उधार पे लिया है, तो जब उसको वापस करना है तो हम उधार पे पैसा भी वापस कर सकते हैं। पैसा पेमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है और रीपेमेंट के लिए भी, यानी कि दोबारा किसी थर्ड पर्सन को या उसी पर्सन को दोबारा पे करने के लिए भी पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। पैसा अपने अंदर ये सलाहियत रखता है। तो ये भी पैसे का एक बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, यूज है, फंक्शन है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप इतनी करेंगे जितना मैंने आपको निशान लगा के दे दिया। इससे इजाफी मत कीजिएगा, ये निशान लगाने का बेसिकली मकसद ही यही है। पॉइंट नंबर 6 आपका कॉन्टीजेंट फंक्शन के अंदर आएगा जर्नलाइज्ड परचेजिंग पावर। मतलब ये इसकी आगे उर्दू भी लिखी हुई है कि पैसे की मदद से हम अपने लिए जितनी चाहे चीजें खरीद सकते हैं। पैसे से हम, इसके अंदर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पैसा सिर्फ 2 चीजें खरीद के देगा या 3 चीजें सिर्फ पैसे से हम खरीद सकते हैं। जितनी मर्जी हम चीजें खरीद सकते हैं पैसे के अंदर। तो ये इसकी मैंने आपको हेडिंग का मतलब समझा दिया। इसके अंदर जब आप इंग्लिश करेंगे तो इतनी ही आपने एक्सप्लेनेशन करनी है जितना मैंने आपको निशान लगा दिया है। अब पॉइंट नंबर आप लास्ट और 7 पॉइंट कॉन्टीजेंट फंक्शन के अंदर आपका ये बनेगा डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। पैसे की मदद से हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक ट्रेड कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान अपनी चीजों को चाइना, अमेरिका, यूएसए, यूके वगैरह तमाम कंट्रीज के अंदर सेल आउट कर सकता है। यानी कि हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो है वो हम किसकी मदद से करते हैं, पैसे की, मतलब पैसे के अंदर ही हम करते हैं। ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि इंटरनेशनल जो मनी एक्सेप्टेबल है वो है आपका डॉलर। तो डॉलर भी एक पैसा ही कहलाता है। तो आपने ट्रेड करनी है तो पैसे के अंदर ही ट्रेड करनी है। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपका एक होल कंप्लीट क्वेश्चन था फंक्शन ऑफ मनी का। प्राइमरी फंक्शन के अंदर आपके 2 पॉइंट आए। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर मैंने आपको टोटल, सेकेंडरी फंक्शन के अंदर मैंने आपको टोटल 5 या 6 आपको पॉइंट्स बताए हैं। और ये कॉन्टीजेंट फंक्शन के अंदर मैंने आपको 7 टोटल पॉइंट्स बता दिए। तो ये स्टूडेंट्स आपके टोटल 15 पॉइंट बन जाते हैं। आपने इतने ही अपने पेपर के अंदर करने हैं। ये था फंक्शन ऑफ मनी। आई होप सो मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कोशिश किया कि आपको फंक्शन ऑफ मनी का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। हर एक हेडिंग को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
तो स्टूडेंट्स इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो और वो भी पेपर पेयरिंग स्कीम से बेनिफिट उठा सकें। इस तरह की पेपर पेयरिंग स्कीम आपको कोई और यूट्यूब चैनल प्रोवाइड नहीं करेगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।